Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will study theory of consumer behavior, that is demand analysis under microeconomics. डिमांड अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखे जाए, अगर नॉर्मली पूछा जाए तो डिमांड क्या होता है? वांट। कोई भी सिंपल लैंग्वेज में हमें बोलेगा डिमांड इज व्हाट वी वांट। मार्केट में जाते हैं, हम कुछ खरीदते हैं तो हम उसे डिमांड कह देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग. Actually, in economics, demand is equal to want plus ability to pay plus willingness to pay. इसका मतलब है want हमें पता है क्या है, हमारी डिज़ायर, हम चाहते हैं वो चीज़ लेना, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए, हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए लेने की, और उस चीज़ पे उतने पैसे खर्चने का हमारा मन होना चाहिए, हम विलिंग होने चाहिए. तो जब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं तो इसे हम डिमांड या इफ़ेक्टिव डिज़ायर कहते हैं. क्या कहते हैं? जब तीनों चीज़ें वांट प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हम उसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में डिमांड या इफ़ेक्टिव डिज़ायर कहते हैं. अब वांट या डिमांड देखा जाए, डिमांड हमें जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, किसी प्रोडक्ट को, तो हमें क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन. हमने आइसक्रीम खाई तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिली है. अब सेटिस्फैक्शन जो हमें डिमांड से मिलती है या वांट से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो हम चाहते हैं खरीदना और हमने खरीदी, कंज्यूम की, सेटिस्फैक्शन मिली. अब इस सेटिस्फैक्शन को डिराइव करने को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूटिलिटी. इकोनॉमिक्स टर्म्स उसे यूटिलिटी टर्म के नाम से जाना जाता है. अब ये यूटिलिटी एक्चुअली में है क्या? यूटिलिटी प्रोडक्ट की होती है, जिसे हम डिफाइन करते हैं एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, गुड और कमोडिटी, जैसे भी आप कहना चाहें. यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर. अगर एक प्रोडक्ट से हमारी जो डिमांड, हमारी वांट, हमारी डिज़ायर है वो फुलफ़िल होती है तो उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है, ये समझ आ गया होगा यूटिलिटी. लेकिन हमारे पास इफेक्टिव डिज़ायर है, हमारी डिमांड है, हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारी वो डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाती है. क्यों? शॉर्टेज की वजह से. हम जाते हैं शॉप पे तो वो कहते हैं नहीं, ख़त्म हो गया, नहीं है हमारे पास. सब कुछ होने के बाद भी हमारी डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाती है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ शॉर्टेज. तो उसे कहते हैं अनसैटिएबल डिमांड. एंड जब भी हम डिमांड की बात करते हैं, इट इज़ इन रेफरेंस टू टू थिंग्स, प्राइस एंड टाइम पीरियड. क्या हम उस मोमेंट पे वो चीज़ लेना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर प्राइस पे लेना चाहते हैं? तो ये दो चीज़ें डिटरमिन करती है हमारी डिमांड को. अब डिमांड एक टर्म है, एक फिनोमिना है डिमांड. तो उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. सबसे पहला मेन फैक्टर है प्राइस ऑफ द ओन प्रोडक्ट. अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो क्या उसकी प्राइस पे हम वो चीज़ खरीदना चाहते हैं या हम बार्गेन करेंगे? तो प्राइस ऑफ द ओन प्रोडक्ट पे हमारी डिमांड को डिटरमिन किया जा सकता है. प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स. अब प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या है? रिलेटेड प्रोडक्ट्स दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स. सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स जो एक के बदले हम दूसरा खरीद सकते हैं, लाइक टी और कॉफ़ी. अगर हमारे पास टी महंगी पड़ रही है तो कॉफ़ी सस्ती है तो हम कॉफ़ी कंज्यूम करना प्रेफर करेंगे, तो इन एक के बदले हम दूसरा ले सकते हैं. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? लाइक कार, पेट्रोल, ब्रेड, बटर. कार होगी तभी हम पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तभी हम कार में पेट्रोल डालेंगे और कार खरीदेंगे. अगर प्राइसेस पेट्रोल के ज़्यादा तो हम सोचते हैं कि कार क्या खरीदनी, पेट्रोल ही इतना महंगा है. तो दोनों साथ में चलते हैं. मेरा सब्स्टिट्यूट एक के बदले दूसरा चल सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री साथ में ही चलेंगे. जब पेन और इंक हो गया, इंक महंगी है तो पेन लेके क्या करोगे? तो जब हम डिमांड की बात करते हैं और प्राइस की बात करते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड. अब लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ है? लॉ ऑफ डिमांड में ये दोनों आते हैं, डिमांड एंड प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो जब प्राइसेस ज़्यादा हैं तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. अगर हम 10 रुपये की 10 जब प्राइस है, हम एक क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, जब प्राइस कम हो जाएगी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे. इस इन्वर्स रिलेशनशिप को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. प्राइस इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड. नेगेटिव रिलेशन है.
डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व से हम डिटरमाइन करते हैं, इसको शो करते हैं। तो ये जो कर्व है ये है डिमांड कर्व, और जब इसी चीज़ को हमने टेबल की फॉर्म में बताया तो उसे डिमांड स्केड्यूल के नाम से जाना जाता है। और जब मैथमेटिकली हमने फंक्शनल फॉर्म में बताया तो डिमांड फंक्शन कहते हैं इसको। और लॉ ऑफ डिमांड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है जो अदर फैक्टर्स है। डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ डिमांड और ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, वैसे अदर फैक्टर्स की इनकम का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डिमांड में। तो ये एक एग्जाम्पशन है बहुत इंपॉर्टेंट, सेटिटिस पैरेबिस की रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। हम सिर्फ जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि अदर थिंग्स आर हेल्ड कांस्टेंट। अब इस प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात की, वैसे इनकम एक्सपेक्टेशंस मेनली कंसिडर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर फ्यूचर में प्राइस पर बढ़ने वाले हैं तो हम अभी से ही स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड अदर फैक्टर्स अदर देन दिस। तो ये फैक्टर्स हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।